नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नवबार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात करेंगे बिहार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। वहीं समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे और भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने समस्तीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार बिहार में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास का कोई भी काम ना हो रहा हो। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। जब 3 गुना पैसा आएगा तो विकास भी 3 गुना ज्यादा होगा ही। प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर की रैली में कहा, हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा और एनडीए सरकार ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। समस्तीपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़ से अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाने का आग्रह करते हुए कहा, जब इतनी रोशनी है तो क्या हमें अब भी लालटेन की आवश्यकता है? यह राजद के चुनाव चिन्ह पर उनका सीधा कटाक्ष था। पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जमीन पर महागठबंधन वालों का प्रचार सुनो तो जंगल राज की याद आने लगती है। राजद और कांग्रेस वाले अभी से छर्रा कट्टा और दुनाली की धमकी देने लगे हैं। आरजेडी और कांग्रेस को अपने अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य की ही चिंता है, इसलिए आज वो बिहार के नौजवानों के सामने झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस का विकास से 36 का आंकड़ा है। जहां आरजेडी जैसा दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। 3 गुना ज्यादा। अब जब 3 गुना ज्यादा पैसा आएगा तो विकास भी तो 3 गुना तेजी से होगा कि नहीं होगा? आप देखिए, समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए 6 लेन हाईवे बन रहा है, नई रेल लाइनें बन रही है, बिहार में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चल रही है, दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, बिहार में बिजली के नए नए कारखाने लग रहे हैं। साथियों, आज बिहार में एक माहौल बना है, ज्यादा से ज्यादा निवेशक बिहार आना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को समस्तीपुर में पीएम मोदी की रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उदार मदद से बिहार प्रगति कर रहा है और लोगों से विधानसभा चुनावों में एनडीए को वोट देने का आग्रह किया। नीतीश कुमार ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की आलोचना की, जिनका उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन राज्य में कुशासन और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जबकि उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। नीतीश कुमार ने आगे कहा, लालू प्रसाद ने अपने तौर तरीके नहीं बदले हैं। अपनी पत्नी का समर्थन करने के बाद अब वे अपने बेटों और बेटियों का समर्थन करने में व्यस्त हैं। उनका इशारा महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती की ओर था। जदयू अध्यक्ष नीतीश ने कहा, मैंने उनकी पार्टी के साथ कुछ समय के लिए गठबंधन किया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह एक गलती थी और मैं उस गठबंधन में ही बेहतर था जिसका मैं शुरू से हिस्सा रहा हूं। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है, परिवार कोई भी परिवार करने के लिए, और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा तो गड़बड़ कर रहा। आज जानते हैं 2 बार गलती हुआ था,
हम लोगों के पटिया में भी तू बाहर 1.5 महीना के लिए उसको ला, हमने तो देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया और कहा जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए, और उसके बाद कोई इधर से उधर नहीं। और उसके चलते बिहार जानते हैं आगे बढ़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को समस्तीपुर में पीएम मोदी की रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उदार मदद से बिहार प्रगति कर रहा है और लोगों से विधानसभा चुनावों में एनडीए को वोट देने का आग्रह किया। नीतीश कुमार ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की आलोचना की, जिनका उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन राज्य में कुशासन और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जबकि उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। नीतीश कुमार ने आगे कहा, लालू प्रसाद ने अपने तौर तरीके नहीं बदले हैं। अपनी पत्नी का समर्थन करने के बाद अब वह अपने बेटों और बेटियों का समर्थन करने में व्यस्त हैं। उनका इशारा महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती की ओर था। जदयू अध्यक्ष नीतीश ने कहा, मैंने उनकी पार्टी के साथ कुछ समय के लिए गठबंधन किया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह एक गलती थी और मैं उस गठबंधन में ही बेहतर था। बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी सरगर्मी अब तेज हो गई है। महागठबंधन के सीएम चेहरा बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी चुनावी दौरे की औपचारिक शुरुआत कर दी। पटना से रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई बड़े बयान दिए और कहा, अगर जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो बिहार के लोग चिंता मुक्त हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। हमारी राजनीति झूठी नहीं, भरोसे की राजनीति है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही जीविका दीदियों के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजना भी लागू की जाएगी। तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल को याद करते हुए कहा, हमने 17 महीनों में जो कहा वो करके दिखाया। तेजस्वी जो बोलता है वो करता है। हमने जनता के हित में कई निर्णय लिए और आगे भी हर वादा निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कि अब बिहार में जंगल राज नहीं रहेगा, तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। हमने बताया 70,000 मर्डर हुए, कई रेप हुए, बच्चियों को पीएमसीएच में बलात्कार कर देता है लोग, परिवार के लोग उसको अस्पताल लेके जाते हैं, 4 घंटा तक बेड नहीं मिलता, मृत्यु हो जाती है। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी सरगर्मी अब तेज हो गई है। महागठबंधन के सीएम चेहरा बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी दौरे की औपचारिक शुरुआत की। पटना से रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई बड़े बयान दिए और कहा कि अगर जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो बिहार के लोग चिंता मुक्त हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। हमारी राजनीति झूठ नहीं, भरोसे की राजनीति है। उन्होंने कहा, महागठबंधन की सरकार बनने पर हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही जीविका दीदियों के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी। तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल को याद करते हुए कहा, हमने 17 महीनों में जो कहा वो करके दिखाया। तेजस्वी जो बोलता है वो करता है। हमने जनता के हित में कई निर्णय लिए और आगे भी हर वादा निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कि अब बिहार में जंगल राज नहीं, तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीनों के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल को याद करते हुए कहा, हमने 17 महीनों में जो कहा वो करके दिखाया। तेजस्वी जो बोलता है वो करता है। हमने जनता के हित में कई निर्णय लिए और आगे भी हर वादा निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कि अब बिहार में जंगल राज नहीं रहेगा, तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट चाहता है, लेकिन उनके हक और प्रतिनिधित्व के लिए कुछ नहीं करता। चिराग ने आरोप लगाया कि ये दल मुसलमानों को डराकर और गुमराह करके वोट लेते हैं। चिराग पासवान ने मुकेश सहनी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे समाज के लिए नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और एनडीए की जीत सुनिश्चित करेगी। चिराग ने आगे कहा कि महागठबंधन के नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जबकि एनडीए ही एक ऐसा गठबंधन है जो बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अपने पिता रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे हमेशा मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की बात करते थे, लेकिन महागठबंधन ने कभी उनकी बातों को महत्व नहीं दिया। चिराग ने दावा किया कि इस बार भी बिहार में एनडीए की जीत तय है। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है, ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे बताइए। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे। अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से किसी भी धर्म से आता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। 1 नवंबर 2025 छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरा करेगा। 25 साल की इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के हिस्सों में कई उपलब्धियां जुड़ी, लेकिन इस बार का राज्योत्सव बेहद खास होने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को नई विधानसभा की सौगात देंगे। नया रायपुर के सेक्टर 19 में लगभग 51 एकड़ में फैला छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन लगभग 324 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है, जो आधुनिक तकनीक, पारंपरिक कलाकृतियों और हरित ऊर्जा के समावेश का अनूठा उदाहरण है। विधानसभा भवन का डिजाइन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से प्रेरित है। भवन का मुख्य ढांचा गोलाकार है, जो लोकतंत्र के चक्र का प्रतीक माना गया है। इस भवन में 200 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, जिसमें 300 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। भवन में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा का व्यापक उपयोग किया गया है। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं हैं। 1 नवंबर 2025 का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जब राज्य को ऐसा विधान भवन प्राप्त होगा जो परंपरा और तकनीक दोनों को एक साथ जोड़ता है। यह लोकतंत्र की नई इमारत नए संकल्पों और नई सोच का प्रतीक बनेगी। यात्रा 25 साल की यात्रा है और पहला विधानसभा का सत्र राजकुमार कॉलेज के परिसर में हुआ और वहाँ से यात्रा शुरू करके पुराने विधानसभा के उस भवन में एक लंबी यात्रा चली। और मुझे लगता है कि आने वाले 100 साल की कल्पना को लेकर एक विधानसभा का निर्माण हुआ है और ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय होगा। राजभवन में दीपावली पर्व के अवसर पर राज्यपाल रमन डेका के मुख्य आतिथ्य में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल डेका ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और प्रदेश की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी तथा राज्यपाल के परिजन मौजूद थे। कार्यक्रम में विविध रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति को दर्शाया गया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक नृत्य राउत नाच की प्रस्तुति केशव राम यादव एवं उनके दल द्वारा की गई। सूफी गायक पद्मश्री मदन चौहान के मधुर गायन तथा विधायक
अनुज शर्मा के भजन प्रस्तुतिकरण ने समारोह के उत्साह को दोगुना कर दिया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल पर पलटवार किया। अरुण साव ने कहा कि मतदाता सूची को लेकर भूपेश बघेल जी चुनाव आयोग पर निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता हमेशा से देश के संविधान, देश की संवैधानिक संस्था, देश की सेना पर सवाल उठाने का काम लगातार करते रहे हैं और भूपेश बघेल वही कर रहे हैं। चुनाव आयोग जैसी संस्था, ये इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि किसी भी मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में डाला जाए उसके सत्यता की जांच करना और जो गलत ढंग से मतदाता सूची में जिनके नाम जुड़े हैं उनको हटाना, ये कहां से गलत हो सकता है? आपकी सोच गलत है और इसलिए इस प्रकार से चुनाव आयोग पर निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन फैसलों का सीधा असर किसानों, आम जनता और सरकारी तंत्र की कार्य प्रणाली पर पड़ेगा। बैठक में ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना को जारी रखने, जिला अस्पतालों में नई पदों की स्वीकृति और भूमि मूल्यांकन नीति में संशोधन जैसे अहम प्रस्ताव भी पारित किए गए। हमारे मध्य प्रदेश के 5 ऐसे जिले जहां पर जिला अस्पतालों के स्वीकृत बेड की संख्या से ज़्यादा वहां की क्षमता हो गई थी और इसलिए उन बिस्तर के विस्तार का निर्णय लिया गया है। ये जिले हैं टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी। बिस्तर संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी। इसमें लगभग 810 नए पद सृजित होंगे। नियमित होंगे 543 पद, संविदा के 4 होंगे और आउटसोर्सिंग के 263 पदों का सृजन होगा और वार्षिक अनुमानित जो व्यय होगा वो 39 करोड़ 50 लाख रुपए की इसमें शासन अतिरिक्त रूप से व्यय करेगा। ये जो 5 जिलों की सीटें बढ़ी हैं उसमें टीकमगढ़ अभी 300 बिस्तर का अस्पताल है जो 500 बिस्तर का हो जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मनोज कौरव को 26 दिन में 87 बार जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। ग्वालियर पुलिस ने आरोपी मनीष प्रधान को कटने से गिरफ्तार किया। आरोपी 15 लाख रुपए की मांग करते हुए डॉक्टर को धमका रहा था। बदमाश दिन में कभी व्हाट्सएप पर पिस्टल की फोटो भेजते हैं और कहते हैं इससे तुम्हारी हत्या करेंगे, कभी नोटों की गड्डी के फोटो भेजकर इंतजाम करने के मैसेज देते हैं। डॉक्टर साहब हैं, मनोज कौरव हैं, उनकी पत्नी के मोबाइल पे किसी अनजान व्यक्ति के नंबर का कॉल आता है और उनके द्वारा बताया गया कि आप हमें 15 लाख रुपए दो वरना आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। जिसके बाद में जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और अज्ञात नंबर की लगातार हमारे द्वारा तलाश पतारसी की जा रही थी और उसके बाद में हमने 2 बार टीमें भी रवाना की दमोह और कटनी के लिए, लेकिन लोकेशन सटीक ना होने के कारण पकड़ा नहीं जा सका। कल जैसे ही हमें साइबर के द्वारा सटीक लोकेशन का मालूम चला है उसके बाद में हमारी टीम ने संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले आए हैं और पूछताछ उससे जारी है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया है उसमें ये बताया गया कि जो इनकी अपराधी की महिला मित्र हैं वो सुनीता कौरव जो कि डॉक्टर साहब की पत्नी हैं, उनके क्लिनिक में काम करती थी, उनके ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और किसी बात को चलते उसको निकाल दिया गया था। इसी बात की रंजिश को लेकर के उसके द्वारा जो है धमकी भरे फ़ोन कॉल दिए गए थे। बाकी पुलिस कार्रवाई इसमें जारी है। इंदौर में 3 मंजिलों वाली वाणिज्यिक से आवासीय इमारत के पेंट हाउस में गुरुवार सुबह आग लगने से एक प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी के शोरूम की मालिक की मौत हो गई। पुलिस की एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस निरीक्षक नीतू सिंह ने मीडिया को बताया कि लसुड़िया थाना क्षेत्र के 3 मंजिला भवन में गुरुवार सुबह 5 बजे के आसपास आग लगी। उन्होंने बताया कि इस भवन के निचले तलों पर 4 पहिया वाहन निर्माता कंपनी का शोरूम है, जबकि तीसरी मंजिल पर बने पेंट हाउस में शोरूम के मालिक प्रवेश अग्रवाल का परिवार रहता है। अग्रवाल के घर में बने देवस्थान में अखंड ज्योति वाला दीपक जल रहा था। इस दीपक के कारण उनके घर में आग लगी। धीरे धीरे पूरे घर में धुआं भर गया और इससे रहने वाले लोगों का दम घुटने लगा। शोरूम के ओनर प्रवेश अग्रवाल जी जो वहीं उसके ऊपर 3rd फ्लोर पर रहते थे, उनके मंदिर में अखंड ज्योत से
आग लगी है और धीरे धीरे वो पूरा धुआं पूरा घर में सफोकेशन हो गया है। उसके कारण सुबह करीब 5-1 बजे की घटना है। तो घटना के समय कौन कौन घर के अंदर था, क्या किसने किसको सूचना दी? घटना के समय पति पत्नी और 2 बच्ची उनकी, दोनों बच्चियाँ। प्रवीण जी क्या क्या करते थे? ओनर है वो महिंद्रा शोरूम। कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या इसमें अभी फिलहाल? प्रवेश जी की डेथ हो गई है इसमें। बाकी उनकी बड़ी बच्ची है वो अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में, बाकी तो सभी से। डबरा के उप जेल में भाई बहन के त्योहार भैया दूज को बहनों ने अपने कैदी भाइयों को उप जेल में खुले में तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर लंबी उम्र की कामना की। बहन भाई के प्यार का प्रतीक भैया दूज का पर्व धूमधाम से मनाया। तो वहीं डबरा के उप जेल में बंद कैदी भाइयों को बहनों ने तिलक लगाकर भाई दूज का महापर्व बड़े ही धूमधाम और प्यार स्नेह के साथ मनाया। बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के करनाल में गुरुवार सुबह घर के बाहर रखे सिलेंडर में विस्फोट हो गया। सीसीटीवी फुटेज में विस्फोट के दौरान आग और धुएं की लपटें दिखाई दे रही हैं, जिससे घर के सामने खड़ी एक कार और बाइक के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। ये घटना रामनगर इलाके में हुई। सिलेंडर के मालिक को शक है कि किसी ने घर के बाहर रखे सिलेंडर में आग लगा दी। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बाहर रखा था। अच्छा, गैस बनाई थी हमने, अचानक उठ गया कोई, हमने हाथ जान के आग लगा दी। तो जानकारी दे दी पुलिस को? वो भी जानकारी जी। फटने के बाद पूरा राउंड घूमा, सारे घरों में प्रॉब्लम हुई, शीशे टूटे, गाड़ी टूटी, किसी का पूरा मेन गेट ही टूट गया, किसी के ऊपर गेट टूट के गिर गया, मतलब काफी सारा नुकसान हुआ। और एक मोहल्ले में 4 मोहल्ले तक। करनाल के कई किसान पराली का सही तरह से प्रबंधन करके प्रदूषण कम करने में तो सहायक हो ही रहे हैं, साथ ही अतिरिक्त कमाई भी कर रहे हैं। सब्सिडी का लाभ उठाते हुए किसान बेलर मशीनों का इस्तेमाल करके फसल अवशेषों का प्रबंधन कर रहे हैं। अपने खेतों और आसपास के गांवों से पराली को इकट्ठा कर रहे हैं, उसे सीधे कारखानों को बेच रहे हैं। सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने वाले किसान दूसरों से टिकाऊ पराली प्रबंधन अपनाने की अपील कर रहे हैं, जिससे अब काफी किसान सहमत भी हैं। पहले क्या होता था सर, आग बहुत ज़्यादा लगती थी। अब 2 साल से इम्प्लीमेंट सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई है इम्प्लीमेंट पे, तो इम्प्लीमेंट बहुत हो गया तो आग नहीं लगती और किसान भी जागरूक हो गया। और गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी वो दी जा रही जी 1000 रुपये प्रति एकड़, अब की बार 1200 रुपये कर दिए हैं। तो किसान कोई भी अब पराली नहीं जलाएगा, सब बेल बनवा रहे हैं जी। और उनको बेनिफिट भी है इस चीज़ का, उनका डीजल बचता है, समय बचता है जी, और खेत एक जुताई में ही उसका तैयार हो जाए जी दूसरी फसल के लिए। पंजाब पुलिस ने कथित ड्रग सरगना की गिरफ्तारी के साथ पाकिस्तान से जुड़े एक सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने राजपाल सिंह नामक आरोपी से 5 किलोग्राम से अधिक हेरोइन भी बरामद की है। शुरुआत जांच से पता चला है कि आरोपी एक पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ा एक सीमा पार नेटवर्क चला रहा था और डेरा बाबा नानक सेक्टर का इस्तेमाल ड्रग की खेप लाने के लिए कर रहा था। 5 केजीज 25 ग्राम हेरोइन हमने रिकवर की है। एक आरोपी जिसका नाम राजपाल है उसको गिरफ्तार किया है, जो पहले भी एक बटाला के केस में 10 केजी में वांटेड है। इसके मेन मोडस ऑपरेंडी यही है कि क्रॉस द बॉर्डर इनके लिंक एस्टेब्लिश हुए हैं पाक स्मगलर से, और स्पेशली डेरा बाबा नानक सेक्टर में ये अपनी कंसाइनमेंट्स गिवन लोकेशंस पे मंगवाते हैं, ड्रॉप करवाते हैं और वहाँ से पिकअप करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मोडस ऑपरेंडी में इनका ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आई है कि बसेस को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, और कपड़ों में छिपा के ये सारी कंसाइनमेंट इधर उधर स्मगल की जाती। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में अन्नकूट के मौके पर कई व्यंजन तैयार किए गए। बुधवार को भक्तों को पुरोहितों के निर्देशन पर कुल्लू घाटी के अधिष्ठाता देवता भगवान रघुनाथ के लिए व्यंजन तैयार करने के लिए चावल और सब्जियों से अन्नकूट तैयार किया गया। आज जो रघुनाथ मंदिर में ये जो अन्नकूट होता है, ये मान्यता है कि भाई जब नया अनाज जो धान हमारे दालें निकलती है, सब इस महीने निकलती है, उसके कुछ सील को तोड़ के जो हम उथल से करते थे वो करके इसको डाला जाता है नए अनाज को, और इसमें रघुनाथ जी की मूर्ति को विराजते हैं और राजभोग आरती होती है। और सभी को यहाँ पर आज देख रहे हैं आपकी रश है, सबको वो प्रसाद वितरित किया जाता है।
बड़े आदर के साथ सब लोग वो प्रसाद अन्न ग्रहण करते हैं और भगवान की आरती होती है। साथ में जो विशेष है इसमें गौ पूजन होता है। नए अनाज प्रमुख चीजें, चावल का भोग लगता है तो थोड़े से नए चावल मिलाकर उसको पूरे हम कर नहीं सकते तो उसमें भोग में चढ़ाते हैं। अर्थात ये अन्नकूट इसमें है कि नए अनाज, दाल भी नई आती है, चने भी नए आते हैं। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी और कांग्रेस के प्रति झारखंड की मुख्य सत्ताधारी पार्टी जेएमएम की नाराजगी पर अब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल रांची में हुए एक कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते उन्होंने जेएमएम अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर अपनी बात रखी, तो वहीं उन्होंने चुनाव में महागठबंधन की जीत भी पक्की की। झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि इससे पहले की सरकार में आरजेडी के एक विधायक थे यहाँ से, और उनको मंत्री यदि किसी ने बनाया तो हमारे हेमंत सोरेन जी ने मंत्री बनाया, उनको आपको मंत्री बनाया, और हम भी मंत्री थे, लेकिन हम सबको ऑफिस में बैठना पड़ता था। लेकिन हर कार्यक्रम में कोई जाएगा मुख्यमंत्री जी के साथ तो वो आरजेडी के लोग जाएंगे। तो आरजेडी को थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई? जो बातें कांग्रेस को ला रहे हैं, कांग्रेस कहीं से नहीं है। जिन सीटों की मांग कर रही थी जेएमएम, तो वो आरजेडी वहाँ लड़ता है चुनाव, कांग्रेस नहीं लड़ता है वहाँ। रांची स्थित हिंद पीढ़ी में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत बुजुर्ग नागरिकों को निःशुल्क व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण वितरित किया गया है। इसी क्रम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुलकर अपनी बात रखी। रांची में आगामी छठ महापर्व को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया है। इसी बीच उन्होंने कांके डैम परिसर में पत्रकारों से बातचीत की। लगभग जगह तैयारियों को हम देख रहे हैं कि लगभग पूर्णता की ओर है। छठ पूजा समिति के जो लोग थे उनसे भी उनके विचार लिए, लगभग उनका भी ये मानना है कि पहले से बेहतर काम हुआ है, और हम लोगों की भी कोशिश यही है कि इस छठ पर्व में छठ व्रतियों को हम वो सुविधाएं दे पाएँ जो उनके लिए बहुत आवश्यक है। और इस खास पर्व की महत्ता को ध्यान में रखते हुए शुद्धिकरण पर सबसे ज़्यादा ध्यान है, और मुझको लगता है कि जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन और राज्य सरकार ने मिलकर इस बार यह प्रयास किया है कि छठ व्रतियों की सुखद स्मृति रहे, और जब वो घाट से लौटे तो उनको ये लगे कि पूरे शुद्धता के भाव से उन्होंने अपनी पूजा का अर्पण किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।